गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पहला लेसन यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, कि किस प्रकार से हमारे देश में बाहर से यूरोपीय शक्तियाँ आईं। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अब किस तरीके से भारत में अंग्रेज़ों ने अपने राज्य की स्थापना करी। तो आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है बच्चों कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे, उससे पहले हमारे देश पे किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। अब ये अंग्रेज आए तो आए, उसके बाद ये कैसे हमारे देश में जम गए, इसको हम इस तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस तरीके से उन्होंने अपने हाथ पैर पसारे, हमारे देश पे धीरे धीरे कब्जा करने लगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। अंग्रेज फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जैसे यूरोपीय देशों से लोग आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, उस तरीके से जो अंग्रेज भी जो थे वो फ्रांस व अन्य यूरोपीय देशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे अपना राज्य बनाने की क्यों सोचने लगे? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे देश जो था वो क्या था, सोने की चिड़िया का था, मतलब कि पूरा अन्न धन से संपन्न देश कहा जाता था। तो सोचते सोचते उन्होंने किस तरह भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, यह कैसे हुआ और कौन कौन से तरीके अपनाइए, आज आइए हम लोग इसको जानते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जो थे वो भारत में आए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर, मतलब नष्ट होने पर, तो 18वीं शताब्दी शुरू हुई। उसके बाद क्या, जो मुगल साम्राज्य था, जिसका जो अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। तो जब वो इसकी जब शक्ति थी, मुगल साम्राज्य धीरे नष्ट होने लगा, तो उस पर क्या हुआ कि प्रांतीय तथा क्षेत्रीय शासकों ने अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इनमें क्या हुआ कि इनमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण गिर गया था, नाम मात्र रह गया था। क्यों? क्योंकि उस पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों धीरे कब्जा बढ़ रहा था। अब इसी सदी, मतलब उस समय क्या था कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। उपनिवेश मतलब कि जब कोई देश या किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाने के लिए कई प्रयत्न करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, युद्ध करता है, उस पर अपना कब्जा जमाता है, तो क्या होता है, उससे क्या प्रॉफिट होता है? वो व्यापार से फ़ायदा कमाता है। तो जो दूसरा देश होता है बच्चों, क्या होता है? वो उपनिवेश हो जाता है उसका, क्योंकि पहला राज्य क्या करता है, देश का दूसरे देश पे कब्जा करने लगता है और अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लगता है। उसी तरह से क्या था कि जब अवध, बिहार, उड़ीसा और हैदराबाद के जो शासक थे, उन पर धीरे धीरे मुगल बादशाह क्या धीरे नियंत्रण क्या गया, नाम मात्र का रह गया, कि वो अपनी नहीं चला पाते थे अंग्रेजों के आगे, सिर्फ उनके चक्कर में वो धीरे धीरे उनके गुलाम बनते चले गए। अब हुआ क्या, इससे कि दोनों देशों के जो व्यापारी थे इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका क्या था, इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा जो थे अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद दे देते थे, जिससे कि क्या है कि हम एक दूसरे, मतलब जो राज्य था पूरा देश पे, उस पर कब्जा कर सके और अपनी शक्ति को बढ़ा सके। अब प्रश्न है कि उपनिवेश राज्य क्या है, यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है? उपनिवेश राज्य का मतलब होता है कि जब एक देश, चाहे कोई भी देश, इंग्लैंड मान लीजिए, फ्रांस मान लीजिए, जब दूसरे देश मान लीजिए भारत पे कब्जा करा, अब उसने भारत पे कब्जा किया तो धीरे क्या किया, उसने वहाँ की शक्तियों पर का यूज़ करना शुरू किया, वहाँ की फसलों का उपयोग करना, उस फसलों का उपयोग करके बाहर के देशों में बेचना शुरू किया। उसको क्या मिलने लगा? मुनाफा मिलने लगा। जब मान लीजिए 100% भारत में फसल होगी या उसने 60% कम रेट में खरीद के, 80% कम रेट में खरीद के बाहर के देशों में बेच दी, तो भारत के पास कितना हिस्सा बचा? 20, 30, 40%। अब जब उसको ही बेच के तो वो कमाएगा ना भारत, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो भारत क्या बनता गया, उस राज्य का उपनिवेश राज्य बनता गया। और दूसरा राज्य क्या कहलाने लगा? वो देश सर्वे सर्वा कहलाने लगा, मुख्य सर्वे सर्वा। क्यों? क्योंकि अब होना क्या कि मुख्य सर्वे सर्वा जो देश बना, उसकी शक्तियाँ क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चाहे वो शक्तियाँ हों, चाहे उसका धन राज्य हो, वो सब क्या हो, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और जो दूसरा उपनिवेश राज्य था, वो उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होने लगी, कमज़ोर होने लगी, और वो क्या धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता चला गया। तो जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है, तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है, और जो पहला राज्य था
वो दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा या मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे जो मुख्य देश है वह उन्नति करता चला जाता है, और जबकि उपनिवेश देश अवनति की ओर जाने लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उपनिवेश राज्य है वो धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं, संसाधनों को उसका कम उपयोग करने के कारण उसका क्या होता है कि उसका हित नहीं हो पाता, अवनति की ओर चला जाता है, और जो सर्वे सर्वा राज्य था वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब है कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? ऐसा क्या था भारत में कि जो अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पे कब्जा करना शुरू किया और अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया? तो पहला पॉइंट क्या था कि क्यों किया? तो इंग्लैंड ने देखा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः यह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे, और साथ ही इंग्लैंड जो था वो अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा, दूसरों का सामान भारत को ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था, जिससे वह भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल होते रहे। इंग्लैंड क्या करता था, जो भारत देश में फसल उगती थी कपास की, वो उनसे कपास खरीद लेता था। अब इस कपास को ले जाके वो इंग्लैंड में मशीनों के माध्यम से उसी कपास के जरिए, क्योंकि वो कपास कम रेट में खरीदता था भारत से, तो जब दूसरे देश में जाके जब मशीनों से वो कपड़ा बनवाते थे, वो जो बुने हुए कपड़े होते थे, बने हुए जो कपड़े होते थे, वापस पुनः भारत में आके उनको महंगे दाम पे बेचता था। तो महंगे दाम पे बेचने के कारण वे भारत में क्या करते थे, बुना हुआ कपड़ा यूरोप में बेचकर और अधिक माला माल, और जो भारत में बुने कपड़े होते थे वो क्वालिटी वगैरह में भी बहुत अच्छे होते थे, उनको वो ले जाके क्या करते थे, दूसरे देशों में बहुत अच्छे रेट पे बेच के माला माल होते रहे। तो पहला क्यों कारण क्या हुआ कि उन्होंने क्यों उपनिवेश राज्य बनाया? क्योंकि वो भारत के व्यापार के दौरान कपड़ों का आदान प्रदान करते थे और उनको ऊंची रेट में बेचते थे। दूसरा कारण था बच्चों कि वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर दूर दूर बेचते थे। अब जैसे कौन सी फसलें, जैसे कि नील की फसल, अफीम की फसल, इस फसल को, गन्ने की फसल, इस फसल को उगाते थे और इससे प्रॉफिट कमा के इन फसलों को जाके अपने देश में बेचते थे। तीसरा रीज़न था कि उन्होंने व्यापार की ये सभी चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे लाइनें और सड़कें बिछवाई। क्यों किया? क्योंकि जब इनको व्यापार करना होगा तो ये कपास है या और भी संसाधन के जो युग हैं वो कैसे ले जाएंगे इतनी दूर तक? इंग्लैंड से भारत में जाने के लिए, आने जाने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए। अगर वो पानी के ज़रिए आते थे, समुद्र के ज़रिए, तो एक तो उनको वो रास्ता लंबा पड़ता था, दूसरा समय भी अधिक लगता था। धीरे धीरे उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हो हम यहाँ से वहाँ तक की रेलवे लाइन बिछाना शुरू करें। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, भारत में भी कई जगह क्या हुआ कि रेलवे लाइनें बिछाना शुरू की, जिससे क्या करे कि वो जिस जगह पे, जिस राज्य में जो चीज़ अच्छी उग रही है, जो चीज़ फसल अच्छी है, वहाँ से वो आसानी से जाके खरीद सके। और ये कैसे खरीदते थे? ये अपना एजेंट भेज के वहाँ से सामान मंगा लेते थे। तीसरा कारण था कि उन्होंने व्यापार की सभी चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे लाइनें और सड़कें बिछाना शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें भी खोदना चाहते थे। क्योंकि ट्रेन चलानी थी तो कोयले से ट्रेन चलती थी उस समय, तो क्या करते थे, जो नीचे हमारे खादान थे जहाँ से खान से खोद कर कोयला निकाला जाता था, वहाँ से खोदना वो चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना भी चाहते थे। तीसरा रीज़न ये था। चौथा रीज़न था उनका कि उपनिवेश राज्य बनाने के लिए, यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह पर अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। अब जब वो व्यापार करेंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे, जगह जगह से सामान खरीदेंगे, तो उनके लिए क्या करें, उनको अलग अलग जगहों पे क्या करना पड़ेगा कि भारत में अपने अधिकारी रखने पड़ेंगे, जिससे वो वहाँ पे अच्छी तरीके से व्यापार कर सके और भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। इसके लिए उनको किसकी जरूरत हुई? लोगों की जरूरत हुई। इन लोगों की जरूरत की उसने कैसे पूरा किया? एजेंट जगह जगह पे भेजने लगे। तो ये था बच्चों कि किस तरीके से भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, क्या कारण थे जिस वजह से भारत को उपनिवेश राज्य बनना पड़ा। तो आज बस बच्चों इतना ही। इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और आपको ये लर्न क्या करना है कि भारत को उपनिवेश राज्य क्या है, मुख्य सर्वे सर्वा राज्य क्या होता है, और भारत को अंग्रेजों में अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का बताएंगे। थैंक यू बच्चों।